नमस्कार साथियों। 22 सितंबर 2025 जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। सरकार कह रही है कि यह है सेविंग का फेस्टिवल, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में आपके पर्स और बजट को राहत मिलेगी या फिर से यह सिर्फ हमारी इकोनॉमिक का स्ट्रेस टेस्ट है। रोजमर्रा की जिंदगी से शुरुआत कर रहे हैं। दाल चावल दूध ब्रेड बिस्किट स्नैक्स सब पर जीएसटी कम हुआ है। मतलब अगर आपका परिवार पहले 10,000 रुपए का सामान लाता था, अब वही सामान करीब 9,000 में ही मिल जाएगा। मतलब आपको 1,000 का मुनाफा मिल सकता है इस जीएसटी के कम होने से। हर महीने 8 से 10,000 रुपए की सेविंग से आप कुछ बड़ा कर सकते हो। यही है सरकार का असली प्लान। छोटे छोटे बचत बड़ा आराम दे सकता है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब जीरो जीएसटी। पहले 40,000 का जो प्रीमियम देना पड़ता था, अब वही 30,000 के आसपास मिल जाएगा। छोटा प्रीमियम बड़ा सुरक्षा। गाड़ियों पर भी राहत की बरसात हुई है। छोटी कारें 70,000 तक सस्ती हुई है। SUV 1.5 लाख से 3.5 लाख तक कम हुई है। टीवी फ्रिज एसी कूलर हजारों तक की इस पे भी बचत आई है। इस बार दिवाली की शॉपिंग होगी और भी आसान और भी पर्स फ्रेंडली। पढ़ाई और इलाज पर भी बड़ा असर आया है। बच्चों की किताबों और स्टेशनरी पर 5% से सीधा 0% जीएसटी लगा दिया गया है। दवाइयां 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। कैंसर और रियर डिजीजेस की दवाइयां बिल्कुल जीएसटी फ्री कर दी गई हैं, जिसपे पहले 12% लगता था। सोचो, पढ़ाई और स्वास्थ्य अब आम आदमी की पर्स फ्रेंडली हो चुका है। यानी कि आम आदमी के भी पहुंच में मतलब आ चुका है। घर बनाने वाले के लिए भी खुशखबरी है। सीमेंट में पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18%, यानी 10% का राहत उस पर भी मिला है। मार्बल ग्रेनाइट और वुड सब पे सस्ते हुए हैं। अगर आप 50 लाख का घर बनवाते हो तो 3 से 4 लाख रुपए का आपको सीधे मुनाफा देखने को मिलेगा। घर अब सपना नहीं बजट में है, ऐसा मान सकते हो आप। और अब राजनीति का तड़का भी सुन लीजिए। विपक्ष कह रहा है यह सुधार 8 साल से आया क्यों नहीं, इतना लेट क्यों आ रहा है। ये 8 साल से सरकार जो नाटक दिखा रही थी जीएसटी लगा के, उसको 8 साल पहले देना चाहिए था। अभी ये नाटक दिखाने की क्या आवश्यकता है। सरकार का यह भी कहना है कि पिछली गलतियों को सुधारना जरूरी था। असल मकसद लोगों के हाथ में पैसा आए और मार्केट फिर से चल पड़े। लेकिन हकीकत तो थोड़ी अलग है। मिडिल क्लास पहले से कर्ज में दबा हुआ है, उसके पास इतने पैसे तो है नहीं। लेकिन और आपको मैं बताता चलूं कि पर्सनल लोग 61 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि मिडिल क्लास ही लोन ज्यादा लेता है। क्रेडिट कार्ड लोन 3 लाख करोड़ से ऊपर तक में पहुंच चुका है। ऐसे में जीएसटी कट तभी असर करेगा जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा बचेगा। पैसा होना जरूरी है खर्च करने के लिए। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग खर्च क्या करेंगे। कट सिर्फ स्लाइस नहीं, सरकार को उम्मीद है जीडीपी में 0.8 से 1% उछाल आएगा। सेबी रिसर्च कहती है कि 5 लाख करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर लोग इस बार भी शॉपिंग से दूर रहें तो जीएसटी 2.0 सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट बन जाएगा। तो भाई जीएसटी 2.0 आया है। 8 साल लेट आया लेकिन आया। मतलब जो बोलते हैं कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया। आपका काम हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं उनका बेनिफिट आपको पहुंचाने हैं, ये आपका काम है। जरूरत का सामान खरीदना और बचत पर ध्यान देना। अब बड़ा सवाल, जीएसटी 2.0 सच में सेविंग का फेस्टिवल बनेगा या फिर इकोनॉमिक का स्ट्रेस ही रहेगा। इसका जवाब हमें अगले 2-3 महीने में मिल ही जाएगा ऑटोमेटिक। आपको जब देश में लोगों के पब्लिक की गतिविधियां देखने को सामने आएंगी, देखने को मिलेंगी, तो आपके समझ में आ ही जाएगा कि कितना ये जो हमारा बजट है कितना फ्रेंडली है। जीएसटी डिक्रीज करना कितना हमारे बजट फ्रेंडली आता है। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ER राजपूत नेशन। मैं हूँ ER राजपूत और आज का ये मेरा एनालिसिस। जय हिंद जय भारत।